लाइफ एक्सप्रेशन, अलाइनमेंट और ग्रोथ है। जब हम कहते हैं कि लाइफ अलाइनमेंट और ग्रोथ है, तो हमारा वास्तव में मतलब क्या है? जब हम बच्चे हुआ करते थे और ज्योमेट्री सीखते थे, तो हम एक कंपास लेते थे, उसमें पेंसिल फंसाते थे और उसकी जो सुई थी, नोक थी, वो पेज के सेंटर पे होती थी और वो पेंसिल वाला हिस्सा पूरा घूमकर एक सर्कल बनाता था। आप उस एग्जाम्पल को थोड़े समय के लिए रखिएगा, थिंक ऑफ इट। आप और हम वो नोक है जो सेंटर पे है, और हम इस दुनिया में आकर वो पूरा सर्कल, वो पूरी दुनिया हमारे आसपास है, हम उसके सेंटर में हैं और वो पूरी दुनिया 360 डिग्रीज हमारे आसपास है, और उसमें जितनी भी अच्छी चीजें हैं उस 360 डिग्रीज में, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहती हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकती हूं। ये सारी चीजें वो 360 डिग्रीज है। सारी जितनी भी मनचाही चीजें हैं वो समझ लीजिए 360 डिग्रीज पे है, वो सारा सर्कल है, आप बीच में हैं। इस वक्त मुझे वो चीज चाहिए, हम अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं सेंटर, वो बॉटल, एंड मुझे वो चीज चाहिए, वो नल है और नल से निकली हुई वो जो वो वाटर, पानी आना है, तो मुझे वो चीज चाहिए। अब अलाइनमेंट होगा अगर कंफर्टेबली, हैबिचुअली आपके अंदर ये फीलिंग रहे, मुझे वो चीज चाहिए और मुझे मिल सकता है, मुझे वो चीज चाहिए और मुझे मिल सकता है। अब आप अलाइनमेंट में हैं। मिस अलाइनमेंट या अलाइनमेंट से बाहर होना, इसका मतलब मुझे वो चीज चाहिए पर मुझे मिल नहीं सकता, मुझे वो चीज चाहिए पर मुझे नहीं मिल सकता, ये मिस अलाइनमेंट है। आप अलाइनमेंट में नहीं है। हमें अलाइनमेंट में आना है तो हमें हमारी इंटरनल फीलिंग्स को एग्जामिन करना पड़ेगा, और वो फीलिंग्स नहीं है जो अभी इस वक्त मुझे वो चीज चाहिए, हाँ मुझे चाहिए और मुझे मिल सकता है, वो नहीं। हैबिचुअली क्या फील करते हैं आप उस चीज के बारे में, आप हैबिचुअली क्या फील करते हैं, हमें पता ही नहीं है। हम अगर बैड फीलिंग वाली जगह पर हैं, इसका मतलब हम हैबिचुअली यही फील करते हैं कि हमें नहीं मिल सकता। अब किसी को कैसे पता चले? इससे पहले के एक वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि साइंटिस्ट्स कहते हैं कि 50,000 से 80,000 थॉट्स हमारे अंदर चलती हैं एक दिन में, और अगर हम एक रजिस्टर लेकर लिखना शुरू करें कि आज सुबह से लेके रात तक हमारे दिमाग में कितने थॉट्स आए, तो क्या हम कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। और हमारे नहीं कर पाने के पीछे कारण एक ही है कि वो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं चलती वो 50,000 से 80,000 थॉट्स, वो माइंड के उस हिस्से में चलती हैं जिसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं। कॉन्शियस माइंड को तो बहुत लिमिटेड थॉट्स का पता चलता है कि मैंने ऐसा सोचा या मैंने वैसा सोचा। अधिकतर थॉट्स तो हमारे अनकॉन्शियस हैं, और हमारी एक फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग या एक नेगेटिव फीलिंग, हजारों अच्छी थॉट्स और हजारों नेगेटिव थॉट्स को जन्म दे सकती है। सिर्फ एक फीलिंग, उस एक फीलिंग को मैच
करने वाली हजारों थॉट्स अपने आप अनकॉन्शियस में चलती हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे लाइफ में चलते हैं तरह तरह के सिचुएशन से गुजरते हैं। हर सिचुएशन हमारे साथ हो ये ज़रूरी नहीं, कुछ रिश्तेदारों के साथ, कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ पड़ोसियों के साथ, कुछ टीवी न्यूज़ से, कुछ न्यूज़पेपर्स से, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से, कुछ हमारी ही, ये सारी चीज़ें हमसे फील करवाती हैं। और हम बहुत सारी बैड फीलिंग सिचुएशंस को, एक सुबह अखबार लेकर बैठे हम, तो वो बैड फीलिंग चीजें आपको 50 पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें लगेगा अरे क्या हो रहा है दुनिया में। आप टीवी खोल के बैठते हैं, आपको उससे भी ज्यादा चीजें वहां मिल जाएंगी। वहां तो तरह तरह के चैनल्स है, तरह तरह की न्यूज है, पता नहीं क्या क्या पता चलता है, सब बैड फीलिंग्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे अंदर पूरा भंडार रहता है बैड फीलिंग से रिलेटेड कई कई थॉट्स को लेकर। और इसलिए एक तरफ गुड फीलिंग्स, एक तरफ बैड फीलिंग्स। अगर ये गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स का कुछ हद तक बैलेंस भी हो, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर बैड फीलिंग ही ना हो, बहुत सारी बैड फीलिंग्स होती हैं हमारे अंदर, पर अगर वो ज्यादा हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स अनकॉन्शियसली हमारे अंदर चल रहे हैं, इनकी जो इंडिकेशंस हैं, नींद ना आना, या आपको नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है, पीसफुल स्लीप नहीं हो पा रहा, ये सब इंडिकेशंस हैं कि आप काम नहीं कर पाते। आपको पता है कि ये मुझे कंप्लीट करना है, पर कंप्लीट नहीं कर पाते। जब सिर पे आती है बात, तभी हम कंप्लीट कर पाते हैं। इस तरह की सिचुएशंस जब आती हैं, तो ये इंडिकेशंस है कि हमारे अंदर शायद बैड फीलिंग से रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स चलते जा रहे हैं, जिसका कि हमें पता ही नहीं है। ये सारी बैड फीलिंग्स रोड ब्लॉक्स की तरह बन जाती हैं। जब हम ये सोचते हैं कि मुझे वो चाहिए और मुझे मिल सकता है, मुझे वो चीज चाहिए और मुझे मिल सकता है, तो वो एक क्लियर प्लेस से आ रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें रोड ब्लॉक्स होंगे जो इजीली हम पार कर लेते हैं, समय के साथ पार हो जाते हैं, कुछ नेचुरली डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे जैसे हम अच्छी फीलिंग्स अपने अंदर हम कल्टीवेट करते हैं, तो बहुत सारी छोटी मोटी रोड ब्लॉक्स हट जाती हैं। ये सारी स्थितियां भी हैं। पर अगर मुझे वो चीज़ चाहिए पर मुझे नहीं मिल सकता, अगर ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, तो फिर बहुत सारे रोड ब्लॉक्स रेडी हो गए। थोड़े से रोड ब्लॉक्स हैं तो हम थोड़ी बहुत कोशिशें करके उनको ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे, अपने आप ही समय के साथ कई चीज़ें हो जाती हैं। पर अगर वो वास्तव में काफ़ी बड़े रोड ब्लॉक्स हैं, जिसको हम कह रहे हैं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई अंदर, तो वो इमोशनल बॉडी पर जो इम्प्रेशंस हैं वो नेगेटिव बहुत सारे हैं। और लाइफ में आपने इतना सारा बैड 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 बैड, स्वयं के बारे में भी, दूसरों से रिलेटेड भी, फैमिली सिचुएशंस में भी, न्यूज़पेपर और टीवी वगैरह, ये सारों से सारा जो इन्फॉर्मेशन जाता है, दिन भर हम बैड फील करते हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, कोई शांति नहीं है, ये वो दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, इन बैड फीलिंग्स प्लस हमारी खुद के बारे में, क्योंकि वो अलाइनमेंट तो है ही नहीं कि मैं और मुझे वो चीज़ चाहिए, हम लाइन पे हैं, मुझे वो चीज़ चाहिए और मुझे मिल सकता है, ये जगह नहीं है। इसलिए हम अलाइनमेंट से बाहर हो गए। नल तो चल रहा है पर बोतल थोड़ी साइड में आ गई, तो अब क्या हुआ, थोड़े से रोड ब्लॉक्स रहे, तो फिर थोड़ा बहुत पानी तो वहाँ जाएगा अंदर, काफ़ी सारा जाएगा, बल्कि थोड़ा बहुत बाहर गिर जाएगा, एंड उसको फिर भी करेक्ट किया जा सकता है। पर अगर बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट से बाहर है, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स है, बहुत सारे नेगेटिव बातें हैं अंदर, तो फिर वो कोई बड़ी सिचुएशन बन के सामने खड़ी हो जाती है
जिसको कि देख के लगता है कि ये पार नहीं हो पाएगा। पर कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, दुनिया का कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके हेल्थ कंडीशन को देखकर डॉक्टर कहता है ठीक नहीं हो सकता। आप अगर उस जगह पर आ सकते हो जहां आप कह दो कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूं या मैं बिल्कुल ठीक हो सकती हूं, तो आपके उस कहने के ऊपर कोई डॉक्टर का कुछ भी कहना मायने नहीं रखता। आप है सेंटर, और वो चीज जो आपको चाहिए, आपको उसके साथ अलाइनमेंट में रहना है। उस चीज के साथ आपको अलाइनमेंट में रहना है का मतलब है कि आपको उससे रिलेटेड सारी पॉजिटिव चीजें अपने बारे में आपको डेवलप करना है, और उसे हैबिचुअली डेवलप करना है। समय लगेगा, बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हाँ, ट्रेनिंग मांगता है, टाइम लगता है, सीखना पड़ता है, वो सब अलग चीजें हैं, बट बिल्कुल हो सकता है। डिजीज नहीं, बिजनेस फेलियर्स। बार बार करता हूं, बार बार फेल हो जाता हूं, बार बार करता हूं, बार बार फेल होता हूं। तो ये जो है, ये इसकी जो बैकग्राउंड है, इन चीजों का बैकग्राउंड आज से रिलेटेड नहीं है। इन सब का एक बैक हिस्ट्री चल रहा है, और आपको उस हिस्ट्री तक जाना तो पड़ेगा। आपको ये तो टटोल कर पता लगाने की कोशिश करनी तो पड़ेगी कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या रही है, उसमें जितने लोग थे उनका माइंडसेट कितना पॉजिटिव या नेगेटिव रहा है, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी रही हैं, मैंने इमोशनली किस सिचुएशन को अपना लिया। क्योंकि जब हम कहते हैं मुझे वो चाहिए और मुझे मिल सकता है, वो पॉजिटिव है। मुझे वो चाहिए पर मुझे नहीं मिल सकता, मुझे नहीं मिल सकता, उसका ऑपोजिट जो नेगेटिव है वो आपके अंदर समहाउ जगह बना चुकी है। तो ये जो फीलिंग्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा काम है। तो मुझे वो चीज चाहिए और रास्ते में रोड ब्लॉक्स हैं, आपको खुद के लिए आपको एग्जामिनेशन पूरा करना पड़ेगा, एंड आपको वो एक एक चीज ढूंढ ढूंढ कर निकालनी पड़ेगी। आपने क्या, आपके मेमोरी में कितनी चीजें स्टोर्ड हैं। कुछ आपको लगेगा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, पर मोटी मोटी कुछ तो बातें याद आएंगी, मोटी मोटी कुछ तो बातें याद आएंगी। अगर आप थोड़ा सा हैबिट बना लोगे कि मुझे याद करना है, मुझे याद करना है, तो 4-5 दिन याद नहीं आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ बातें उठकर आएंगी। वो आपको इंडिकेट करेंगी कि एक्चुअली क्या क्या आपने नेगेटिव फीलिंग्स अपने बारे में पाल रखा है। कोई भी बैठकर यहां से सोचता नहीं है कि मैं और अपने बारे में कुछ नेगेटिव, हम ऐसा नहीं करते। ये चीजें अपने आप हमारे अंदर एक जगह बना लेती हैं, बैड फीलिंग्स। और अगर हमने शुरू से लेकर किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण कोई अभाव रहा हो, अगर अभाव नहीं तो किसी का कंट्रोल रहा हो हमारे ऊपर, वो भी नहीं तो किसी का बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से चलो, अपने हिसाब से नहीं, मैं जैसा कहूं वैसा करो, कुछ भी, कोई भी सिचुएशन, या आपने किसी को देखा रिपीटेडली ट्राई करते हुए फेल होते हुए, कुछ भी रीजन हो सकता है, पर बेसिकली वह एक बैड फीलिंग जो कि ग्रो होके आपके अंदर बैठ गई है, इतनी सी बात है। और जब उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तो कम से कम आपने
पहला कदम तो उठाया कि आपने आइडेंटिफाई किया कि संभवतः आपके जीवन को कौन सी कहानी चला रही है। इससे ज्यादा कोई भी बड़ी बात नहीं है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कैसी भी आउटवर्ड सिचुएशन हो, उसका एक फीलिंग कॉज है अंदर, और वो कॉज इतना पावरफुल है कि आप उसे कुछ कर नहीं पा रहे, आप उसको हटा नहीं पा रहे। आप कोशिश कर रहे हो कि कैसे भी इधर उधर से कोई पतली गली मिल जाए, मैं निकल जाऊं, पर ऐसी चीजें बहुत टेम्पररी आपको रिलीफ देंगी, वापस से वो चीज सामने आके खड़ी हो जाएगी। जब तक आप उससे निगाह मिला के, उसको देख कर, उसको समझ कर, परख कर, और उसे आप डिसमिस नहीं करते अपने अंदर से, तब तक वो एज इट इज आपके अंदर बनी रहेगी। और वो किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी को लाइफ के किसी सिचुएशन में सक्सेस, किसी और सिचुएशन में फेलियर, किसी को लाइफ में किसी और सिचुएशन में सक्सेस और किसी और सिचुएशन में फेलियर, किसी को लाइफ के सारे एरियाज में थोड़ा 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 सक्सेस, पर जो वो मन चाही चीज है वो नहीं मिल रहा। तो ऐसी कई सिचुएशंस हैं, पर लाइफ हमेशा मौके देती है, क्योंकि लाइफ का पर्पस है ग्रोथ। आप ग्रो करो, और ग्रो करने का मतलब है कि आप सीखो। ग्रो का मतलब ही है सीखना। और इसलिए सीखना किस बारे में? सीखना किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं, सीखना खुद के बारे में, कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है जो बाहर की इन परिस्थितियों को ला पा रही है। इस बात को सीखना, अपने को जानना, ये है लर्निंग। और इस लर्निंग से ग्रोथ होता है, और ये तभी हो पाता है जब आप अलाइनमेंट में आने को तैयार होगे। अलाइनमेंट में आ जाओगे तब नहीं, अलाइनमेंट में आ जाओगे तो अपने आप ही सब चीजें आएंगी। अलाइनमेंट में आने को तैयार होगे, वो फर्स्ट स्टेप है। वहां फिर आप रेडी होते हो कि आप ग्रेजुअली आगे बढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे अपने आप को, अपने साथ पेशेंस रखोगे, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करोगे। तो फिर आपका, क्योंकि अलाइनमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हो और अलाइनमेंट के रास्ते में आप बढ़ रहे हो, इसलिए फिर धीरे धीरे आपके एक्सप्रेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जो भी सिचुएशन है बाहर, उस सिचुएशन को आप अपने से बड़ा न समझें। कैसी भी सिचुएशन हो, वो सिचुएशन आपसे बड़ा नहीं है। फर्स्ट कंडीशन है अलाइनमेंट का। मैं अलाइनमेंट में आने को तैयार हूं का मेजर अंडरस्टैंडिंग, वो सिचुएशन जो आज इतनी दुखदाई है, अगर वो बीमारी है तो बीमारी, अगर वो फेल्ड बिजनेस है तो फेल्ड बिजनेस, अगर वो जॉब है जो नहीं मिल रही तो वो एक शादी जो टूटने के कगार पर है, वो कुछ भी सिचुएशन हो बाहर, वो सिचुएशन आपसे बढ़कर नहीं है। फर्स्ट फीलिंग जो आपको किसी न किसी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, और तभी आप अलाइनमेंट के बारे में भी सोच सकेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। यहां से एक सफर शुरू होगा, और उस सफर में आपको अपने बारे में सीखना समझना पड़ेगा,
आपको बार बार अपने पास्ट की तरफ जाना पड़ेगा, चाइल्डहुड की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा और मुझे तो कुछ याद आ ही नहीं सकता, मुझे नहीं याद आएगा, तो आपको फिर कुछ आइडिया लगाकर एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि मेरी वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए और मेरी इन फीलिंग्स को देखते हुए कि इस सिचुएशन के चलते मैं क्या फील कर रहा हूं, मैं क्या फील कर पा रहा हूं, आपको अपने आप ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि शायद मेरे अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं खुद को लेकर। फिर आप एक एक करके उन चीज़ों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आप इस रास्ते पर ईमानदारी से चलेंगे तो ये नहीं होगा, क्विक फिक्सेस नहीं होते और रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं होते। ये सब टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली, आप अगर सेल्फ वर्क जिसको कहते हैं वो करेंगे, 2-3 जो भी साल लगे, आप जितने स्पीड से पिकअप करने को तैयार हो, अपने आप को चेंज करने को तैयार हो, तो भी वो रातों रात नहीं होता। तो फिर आप उस अलाइनमेंट की जगह आते हैं जहां पर कम से कम फर्स्ट थिंग पॉसिबिलिटीज तो खूब सारी हैं कि आप बहुत आगे चले जाओगे। डिपेंड करता है कि आप एनर्जी कितना अपना बिल्डअप करते हो और कर सकते हैं। पर कम से कम ये फर्स्ट इंडिकेशन कि हाँ मैं अलाइनमेंट के रास्ते पे आ गया, जो सिचुएशंस बाहर हैं वो धीरे धीरे सलटने लगेंगी, चेंज होने लगेंगी। अब वो सिचुएशन आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप उस सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के रास्ते पर तो होगे और देखते ही देखते वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं आएंगे जिसको कि आप बिल्कुल समझ ही ना पाओ कि क्या हो रहा है। अगर एक मेजर चीज में एक मेजर रोड ब्लॉक हटा लें तो बहुत सारी आगे पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो फर्स्ट नेसेसिटी है कि अलाइनमेंट में आने को तैयार हूं और उसके लिए जो लर्निंग करना है उसके लिए तैयार हूं। ये फर्स्ट स्टेप है।